ब्रजभूषण जी और पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग पर रीडर्स सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स ही शेयर नहीं करते हैं। कुछ रीडर्स गीता के श्लोकों की बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन भी शेयर करते हैं। उनके पास एक बात को समझाने के कई एग्जाम्पल्स होते हैं और एक नया नजरिया भी होता है। और पंडित जी इस बात से बहुत खुश रहते हैं। उन्हें कुछ नया सीखने और समझने को मिलता है। साथ ही इस बात की भी बहुत खुशी होती है कि हमारी सोसाइटी में कई लोग हैं जो बहुत सीरियसली गीता को पढ़ और समझ रहे हैं। आज पंडित जी इतनी सहजता से दूसरों से मिले ज्ञान को समेट रहे हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब उन्हें खुद पर, अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था और वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। फिर उन्हें कोई ऐसा मिला जिसने उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। ये तब की बात है जब पंडित जी ने श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना और समझना शुरू ही किया था। कुछ ही टाइम बाद उन्हें लगने लगा कि उन्हें बहुत कुछ पता है। कुछ श्लोक रट लिए थे, उनके अर्थ बस समझे ही थे। रियल लाइफ में कहां अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होंगे, इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जब कोई इंसान नया नया कुछ सीखता है तब शो ऑफ करने का बड़ा शौक रहता है। जो मिल जाए, जहां मिल जाए, उसे इंप्रेस करने की जल्दबाजी रहती है। हालांकि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन तब इतनी समझ ही कहां होती है। कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, वही पंडित जी का भी हाल था। उम्र में अपने से बड़े लोगों से गीता पर डिबेट करना उनका टाइम पास बन गया था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को गीता के बस कुछ ही श्लोक पता थे। इसीलिए पंडित जी जो भी सही गलत एक्सप्लेन करते थे सब मान लेते थे। सब बढ़िया चल रहा था कि पंडित जी के ऑफिस में एक नए जेंटलमैन ट्रांसफर होकर आए। देखने में ये बहुत सिंपल से थे, बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन घमंडी भी नहीं थे। कम बोलना और अपने काम से काम रखना उनका नेचर था। गवर्नमेंट ऑफिसेज का माहौल तब बिल्कुल अलग हुआ करता था। लोग आपस में घुले मिले होते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। लंच ब्रेक और टी ब्रेक में खूब गपशप होती थी। जिसका जो हुनर था उसके बारे में भी बातें हो जाया करती थी। तो ये जो नए साहब ऑफिस में आए थे, इनका नाम था मनोज कुमार। लंच ब्रेक में वे सबके साथ आकर बैठते थे, लेकिन सबकी सुनते थे, बोलते बहुत कम थे। कोई किसी बात पर उनसे राय पूछता तो हल्की सी स्माइल के साथ अपनी बात रखते थे। उनकी बातों में हमेशा समझदारी होती थी। जो भी बोलते फैक्ट्स के साथ बोलते। किसी बात से डिसएग्री करना भी होता तो बहुत कामली ऐसा करते थे, और ऐसे कि अपनी बात भी रखें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। इधर पंडित जी तब बिल्कुल अलग हुआ करते थे, अपनी बात कहने में बहुत अग्रेसिव। सही है तब तो बहुत लाउडली अपनी बात रखते थे, गलत हो तब भी किसी के आगे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते थे। कुछ यंग एज का असर और कुछ खुद को ज्ञानी समझने का अहंकार था जो टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा था। एक बार ऑफिस में एक ऐसी घटना घटी जिसने पंडित जी को एकदम बदल कर रख दिया। ये घटना कुछ इस तरह से थी। उनके ऑफिस में गवर्नमेंट की किसी योजना पर काम हो रहा था। इस योजना को 10 साल पूरे हुए थे और इसमें बहुत अच्छा काम हुआ था, इसीलिए सबको अप्रिसिएशन मिला था। ऑफिस में एक प्रोग्राम भी होने वाला था जिसमें कोई मिनिस्टर शायद चीफ गेस्ट बनने वाले थे, इसीलिए सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। ऑफिस के सभी इंप्लॉइज मिलकर तैयारी कर रहे थे। कोई सिंगिंग तो कोई अपनी पेंटिंग के हुनर दिखाने वाला था। पंडित जी को उनके बॉस ने कहा था कि वे गीता के श्लोकों पर कुछ ऐसा प्रोग्राम तैयार करें जिसमें रियल लाइफ सिचुएशंस में गीता ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है ये सिखाया जाए। पंडित जी बड़े खुश थे कि उनकी नॉलेज की चर्चा उनके बॉस तक पहुंच चुकी है। उन्होंने एक छोटा सा प्ले तैयार किया था जिसमें कुछ कैरेक्टर्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स थी और वो उनका आंसर ढूंढने पंडित जी के पास आते हैं। फिर पंडित जी उन्हें गीता के श्लोक सुनाकर का मतलब समझाते हैं और उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। मनोज जी ने जब यह आइडिया सुना तो उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने भी पंडित जी से इसमें शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट की। पंडित जी ने कहा कि अगर उन्हें यह आइडिया पसंद है तो बिल्कुल वे इसमें कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं। इधर बाकी सब तो अपने अपने पार्ट्स की रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन पंडित जी को खुद पर इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वे ऑन स्टेज ही प्रॉब्लम सुनेंगे और वहीं आंसर देंगे। उन्हें कुछ भी पहले से रट कर जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग पंडित जी के कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे थे। जिस दिन प्रोग्राम था सब लोग सुबह सुबह ही ऑफिस पहुंच गए थे। चीफ गेस्ट के वेलकम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सही टाइम पर प्रोग्राम शुरू हुआ। चीफ गेस्ट भी आ गए थे। सब लोगों ने अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया था। सारा प्रोग्राम बहुत स्मूथली चल रहा था। फिर गीता ज्ञान प्रोग्राम की बारी आई। पंडित जी बहुत एक्साइटेड थे। आज पहली बार उन्हें छोटे ही सही लेकिन एक स्टेज से अपने नॉलेज को दिखाने का मौका मिल रहा था। एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स तो पंडित जी ने बहुत अच्छे से दे दिए, लेकिन फिर
उनकी मुश्किल बढ़ती गई, क्योंकि लोग सच में अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के आंसर्स मांग रहे थे। जैसे उनकी लाइफ इतनी टफ क्यों है, उनके मन को शांति क्यों नहीं मिलती, डिजर्विंग होते हुए भी उन्हें वो सब कुछ क्यों नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं, वगैरह वगैरह। एक के बाद एक इतने सवाल के पंडित जी तो परेशान हो गए। उन्हें लगा वो सब भूल गए। जो याद था उसे बोलने में भी हड़बड़ाने लगे थे, नर्वस होने लगे थे। कुल मिलाकर मामला हाथ से निकल रहा था। लेकिन तभी उनकी ढाल बनकर आ गए मनोज जी, जिन्होंने एक मुश्किल से लगने वाले सवाल पर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ न सिर्फ गीता का एक श्लोक सुनाया, बल्कि उसका श्रीमद् भागवत गीता से पूरा रेफरेंस भी बता दिया। साथ ही उसे रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे और कब अप्लाई करना है ये सब भी बहुत आराम से बता दिया। कुछ देर तक सवालों का सिलसिला चलता रहा, जिसे मनोज जी ने बहुत अच्छे से संभाल लिया। प्ले खत्म होते ही ऑल तालियों से गूंज उठा था। चीफ गेस्ट यानी मिनिस्टर साहब को भी ये प्ले बहुत पसंद आया। जब सब अच्छे से हो गया तब हैरान पंडित जी मनोज जी के पास आए और बोले कि उन्हें कतई अंदाजा नहीं था कि वे इतना गीता ज्ञान रखते हैं। तब मनोज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें शर्मिंदा ना करें, उन्होंने तो बस थोड़ा सा इधर उधर से सुन रखा था, आज जरूरत पड़ने पर यूज कर लिया। मनोज जी की ह्यूमिलिटी देखकर पंडित जी को गीता का ये श्लोक याद आ गया। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकाः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एक बार अहंकार के कंट्रोल में हो जाने पर इंसान पशु से भी नीचे गिर जाता है। ऐसा इंसान सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट खो देता है और ऐसा व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से मनुष्य होते हुए भी मानसिक दृष्टि से पशु ही होता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग यह है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने ज्ञान पर, पैसे पर, शरीर पर या स्टेटस पर, किसी भी चीज पर अहंकार नहीं होना चाहिए। उस दिन पंडित जी को रियलाइज हुआ कि उन्हें बिना बात का घमंड हो गया था और वे कितने गलत रास्ते पर जा रहे थे। इस बात को आज याद करते हुए पंडित जी ने भगवान को धन्यवाद दिया कि जैसे टाइम रहते उन्हें अहंकार से बचा लिया, वैसे ही सबको बचाएं।